बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि इस वक्त जिस मैं खेत में मौजूद हूं वो गार्लिक का है, लहसुन जिसको कहते हैं। ये लहसुन की फसल है। ये लहसुन की वो फसल है जो पाकिस्तान में आज तक कामयाब नहीं हुई थी। अब किसानों ने किस तरह इसको कामयाब की है और उन्हीं से ही हम कुछ बीज यहाँ पर ख़रीद कर ले आए थे और वो हमने यहाँ पर काश्त किया। काश्त करते वक्त मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे नहीं, बिल्कुल भी 1% भी उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कामयाब हो जाएगा हमारी आबो हवा में। लेकिन देखें, ये बिल्कुल ये कामयाब हो गया है और बिल्कुल आपके सामने है। तो इस वक्त तकरीबन कोई 1.5 माह हो गए हैं इसको काश्त किए हुए। तो मैंने कहा अब किसान भाई, क्योंकि अब ये लग गया है, तो अब किसान भाइयों के साथ मैं इसको शेयर करूं कि ये किस तरह हुआ है। ये पौधा माशाल्लाह अब तकरीबन कोई 5-6 इंच का, 7 इंच का हो चुका है। तो इसलिए आज मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल, मेरी हमारी अपनी ज़मीन है, ये हम रकबा है वहाँ पर है। तो ये किस तरह हमने काश्त किया ये चाइना वाला, और चाइना वाला कामयाब पाकिस्तान में कैसे हुआ है। आज की जो फसल, आज की जो वीडियो है वो इसी के मुताल्लिक होगी और इसको कैसे कामयाब किया गया है और इसको काश्त कैसे किया गया है, ये सारी तफसील होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बगैर स्किप किए देखेंगे। तो अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील दिखाता हूँ। जी तो किसान भाइयों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये गार्लिक जो चाइना वाला गार्लिक है ये वो है। और ये चाइना वाला गार्लिक यहाँ पर पाकिस्तान में कैसे कामयाब हुआ है, क्योंकि आज तक ये चाइना वाला गार्लिक यहाँ पर कामयाब नहीं हो सका था। जितना भी हम इंपोर्ट करते थे ये चाइना से करते थे और चाइना हमारा पाकिस्तान का बहुत सारा ज़र मुबादला इसी लहसुन की मद में वो ले जाता था। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर कैसे कामयाब हुआ है और किसानों ने किस तरह इसको कामयाब किया है, इंशाल्लाह अगली वीडियो पूरी डिटेल के साथ उन किसानों के साथ होगी जिन्होंने इसको 3 साल मुसलसल इसके ऊपर रिसर्च करके, इसको काश्त करके, 3 साल पाकिस्तान की आबो हवा इसमें एडजस्ट करके उसके बाद इन्होंने इसको कामयाब कराया है। तो वो कैसे कराया वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमने लगाया है चाइना वाला गार्लिक, तो ये पाकिस्तान में ये कैसे लगा है और इसकी ज़मीन की हमने तैयारी कैसे की है। तो सबसे पहले मैं अगर ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात करूं, जी तो दोस्तों, चाइना वाला जो गार्लिक है इसको काश्त करने के लिए जो हमने ज़मीन की तैयारी की है, आज मैं उसको वो भी आपको बताता हूँ। तो वो इस तरह हुआ है कि इसको पहले 2 हल लगाए गए हैं। 2 हल लगाने के बाद फिर इसको रूटिवेटर किया गया है, फिर उसके बाद फिर 2 हल लगाए गए हैं, फिर इसको रूटिवेटर किया गया है, यानी कि 4 हल और 2 रूटिवेटर इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो उसके बाद ये जब बिल्कुल नरम मिट्टी हो गई थी तो फिर हमने इसके अंदर खाद 1 बोरी DAP फी एकड़ और 1 बोरी पोटाश की, ये हमने 2 खादें इसके अंदर हमने मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको, इसकी खेल बनाई है और खेल का साइज़ है वो तकरीबन कोई 18 इंच का है। 18 इंच उसका साइज़ है और 15 इंच नीचे पानी वाली जगह का साइज़ है। तो ये इस तरह हमने ये खेलें बनाई हैं और खेल बनाने के बाद हमने इसकी 3 लाइनें लगाई हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि ये 3 लाइनें हैं। 2 साइडों पे लगाई गई हैं और एक जो लाइन है वो बिल्कुल दरमियान में लगाई गई है और इस तरह ये इसको लगा दिया गया है। और दूसरा जो हमने इसको काश्त किया है तो उसके काश्त के दौरान जो हमने इसके पौधे से पौधे का जो फासला रखा है वो हमारा तकरीबन कोई 5 से 6 इंच का है। ये देखें, ये आप कहीं 4 इंच है, कहीं 5 इंच है। तो इस फासले से ये इसको लगाया गया है। तो इसमें 3 देखें ये लाइनें हैं। एक खेत, एक उसकी बेड पे, बेड ये आपको बताया कि तकरीबन कोई 1.25-2 फुट का है, 1.5 का भी नहीं है, 1.5 से भी ज़्यादा, 1.5 से 1.25-2 फुट ऐसे ही है। लगाने के बाद इसको पानी दे दिया गया है। इसमें जड़ी बूटियों वाली स्प्रे पानी में फ्लड की है हमने, तो वो भी इंशाल्लाह आपको अगली जो तफसील के साथ मैं बनाऊंगा उन किसान भाइयों के साथ जिन्होंने ये चाइना वाला कामयाब किया है। तो इंशाल्लाह उसमें वो सारी तफसील मैं बताऊंगा। और अब ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.5 से 2 माह होने वाले हैं इसको, और ये माशाल्लाह पकड़ गया है। ये नीचे अब इसने बल्ब बनाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर की है। और आगे इसको ये कितनी औसत देता है, किस तरह ये कितना बड़ा बल्ब तैयार होता है, क्योंकि जीवन गार्लिक तो है नहीं। ये जीवन गार्लिक का जो हमारे पास जो नुकसान हुआ है वो भी जिन लोगों ने शुरू में उसका बीज बना के भेजा
वो तो बहुत सारा कुछ कमा गए, लेकिन जो बाद में बीज ख़रीद के लगाने वाले थे वो बेचारे बिल्कुल ही कंगाल हो गए। उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती हुई है। और अब जो ये चाइना वाला है, ये चाइना वाले का ये फ़ायदा है कि ये आपको ये पाकिस्तान में पकाने के लिए, खाने के लिए ये कामयाब तरीन चीज़ है ये चाइना वाला। और आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये चाइना वाला ही किया जाता है। देसी तो बहुत कम होता है, चाइना ही सारा ये भेजता है हमारे पास। तो अब अगर ये फसल हमारी चाइना वाली ये इधर हमारे पास ये मुकम्मल कामयाब हो जाती है, और जैसे मैं आपको दिखाऊँगा कि जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी, ये देखें इसका ये पौधा माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त खड़ा है। तो ये बीच में ये मेल्चिंग सारी की गई है। तो अगर ये यहाँ पर कामयाब हो जाती है तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे ये चाइना से हमें मंगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं होगी। फिर ना ही तो इसका ये बल्ब जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो जैसे उसका बल्ब बहुत ज़्यादा जीवन गार्लिक का हो जाता था, और जब वो बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था तो फिर वो उसका शेल फट जाता था, तो उसको ज़्यादा देर स्टोर नहीं किया जा सकता था। जैसे स्टोर करते उसका शेल फटता, और शेल फटने के बाद वो उसके दाने, उसकी जो तुरियाँ होती हैं वो अलग हो जाती थी। तो इसमें चाइना वाले में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये बेचने के हवाले से भी मंडियों में बहुत ज़्यादा इसका वो है। जीवन गार्लिक को अभी एडजस्ट ही नहीं कर रहे थे, इसको ख़रीद भी कोई नहीं रहा था, खाने के लिए मंडियों में भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, उसके साइज़ की वजह से भी। और वैसे वो ग़िज़ाइयत में वो भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हमारे यहाँ कामयाब नहीं हो सका। एक तो उसका शेल कामयाब नहीं हुआ, उसका शेल फट जाता था, उसकी बल्ब टूट जाता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लाइक नहीं किया गया। ये जो है ये छोटे साइज़ का होता है चाइना वाला। और आप जीवन गार्लिक के हवाले से बात कर रहा था, तो जीवन गार्लिक जो था उसके शेल फटने की वजह से वो यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे यहाँ अभी खाने के लिए भी कामयाब नहीं हुआ। यानी कि इवन के उसकी एक एक तुरी अलग हो जाती है, तो वो लेने वाले भी अजीब उसमें होते हैं, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी। तो इस वजह से ये थोड़े से मसाइल चल रहे थे। तो अब जो मामला चल रहा है इसका चाइना वाले का, तो चाइना वाला तो पहले ही हमारे पास कामयाब है। तो अगर ये हमारे पास काश्त भी इसकी कामयाब हो जाती है तो यकीन माने कि ये बहुत ही कमाल की फसल हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे, और आप अगर इसको लगा लेंगे और ये काम मुझे इंशाल्लाह अब इसके ये अभी यूँ समझ लें कि हमारा भी ये जो प्रोसेस चल रहा है ये भी अभी हम इसको फ़ाइनल नहीं कर रहे। जब ये तैयार हो जाएगा, जब ये निकलेगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जिन दोस्तों ने ने मेहनत करके इसको कामयाब किया है तो उनकी इंशाल्लाह उनके साथ अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी तक थी। ये एक तारुफ था कि चाइना वाला जो है वो अब पाकिस्तान में किस तरह कामयाब हुआ है। तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो कुछ दिन में इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिएगा। बहुत ही कमाल की वीडियो आएगी और उसमें वो सारा कुछ मैं बताऊंगा कि जी ये किस तरह हमने इसको कामयाब किया है, कितने अरसे में किया है, क्या क्या इसके लवाजमात थे, और अब हो गया है तो क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ट्रायल जो है वो यहाँ पर भी हो रहा है, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्रायल यहाँ पर भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह सारा वो ट्रायल भी आपको दिखाएंगे। तो इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले वही मेरी आखिरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।